Hello, dear students. Welcome to my channel. This is Momina Ijaz, and today in this video, we are going to cover noun and its identification. Identification means कि एक सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड एज अ नाउन यूज़ हुआ है, कि वो कौन से रूल्स या क्लूज़ हैं कि जिनको फॉलो करके हम नाउन को एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। वो 8 इन नंबर्स हैं और हमने हर पार्ट ऑफ स्पीच का एक जनरल आइडिया लिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली के वर्ड्स को इन सेंटेंस हमने वर्ड्स को डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ और फंक्शन इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, एक वर्ड जो है अपने फंक्शन के लिहाज से कैटेगराइज हो गया है। फिर हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 इन नंबर्स हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction एंड interjection। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, वन बाय वन हर पार्ट ऑफ स्पीच को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम नाउन और उसकी आइडेंटिफिकेशन पे बात करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन की टाइप्स पे बात करेंगे। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास वर्ड नाउन है वो लैटिन वर्ड नोमन से डिराइव हुआ है, जिसके मीनिंग है नेम। आपके सामने स्क्रीन पे 4 डेफिनेशंस मौजूद हैं। बेसिकली सबका मेजर आइडिया सेम ही है, बट डिफरेंट वर्जन्स हैं या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सबकी डिफरेंट है। हम वन बाय वन इनको रीड कर लेते हैं और साथ इन पे डिस्कशन कर लेते हैं। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड और द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग इज़ कॉल्ड द नाउन। किसी भी इंसान, जगह या चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। नेक्स्ट, a name of a person, place, animal, thing, idea, feeling is called a noun। किसी भी शख्स, जगह, जानवर, चीज़, ख्याल या एहसास का नाम नाउन है। नेक्स्ट, a noun is a word used as the name of an abstract idea, person, place or thing। It is a naming word again। किसी भी जगह, इंसान या चीज़, ख्याल, एहसास, किसी भी चीज़ का नाम, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जिसका नाम है वो नाउन है। बेसिकली नाउन के नाउन होने के लिए ये स्पेसिफिकेशन या ये कंपल्शन है कि उसका कोई नाम ज़रूरी है, चाहे वो फिज़िकल या कंक्रीट कंडीशन में मौजूद है या नहीं है, या एक ख्याल की सूरत में मौजूद है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी जिस आइडिया या जिस ख्याल या जिस चीज़ की कोई फिज़िकल मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है ना, जैसे कि ब्रेवरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्यूटी, इनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं ये, लेकिन ये मौजूद हैं। Next, a word used as the designation of a creature or a thing existing in fact और थॉट। कोई भी चीज़ जो हकीकत में इस दुनिया में मौजूद है फिज़िकल कंडीशन में, या कोई भी चीज़ जो फिज़िकल कंडीशन में मौजूद नहीं है, हमारे ख्याल में, हमारी सोच में मौजूद है, वो नाउन है। नाउन का आइडिया मेरे ख्याल से आपको अब क्लियर हो गया है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अली वेंट टू कराची टू बाय बुक्स। अली एक पर्सन का नेम है, ये नाउन है। कराची एक सिटी यानी शहर का नेम है, तो ये नाउन है। बुक्स ऑब्जेक्ट यानी थिंग, कोई चीज़ है, ये भी नाउन है। नेक्स्ट, द टीचर राइट्स नोट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर एक पर्सन होता है और नोट्स, आपके पास नोट्स मौजूद हैं, वो अपनी फिजिकल एक रखते हैं प्रेजेंस, नोट्स, तो वो नाउन है। और ब्लैक बोर्ड जिस पे लिख रही है टीचर, इट्स अ ब्लैक बोर्ड भी नाउन है। अच्छा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्वल की जो सुपर हीरो सीरीज़ होती हैं उनमें किसी में ये डायलॉग था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपके पास कुछ सुपर पावर है तो
ये एम ही नहीं है, मीन्स इसके साथ आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे जो कंट्री है उसको रन करने की। अगर आप अपने घर में कुछ सरबराह हैं तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस घर की। हम सब पे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती है। ये एक आइडिया है, ये एक ख्याल है, ठीक है। इसकी कोई फिज़िकल प्रेजेंस नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट। पावर, पावर भी एक आइडिया है, इसकी भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट स्टिल पावर एग्जिस्ट। इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। वी आर गोइंग टू बुंदू खां रेस्टोरेंट। बुंदू खां एक जगह का नाम है, सो ये नाउन है। सो वी यहाँ पे प्रोनाउन है, यानी नाउन की जगह जो रिप्लेस, नाउन को जो रिप्लेस करता है प्रोनाउन। सो नेक्स्ट, अच्छा, अब इस स्क्रीन पे नाउन की टाइप्स मेंशन है, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। हमारे पास कंक्रीट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंक्रीट नाउन जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं। नेक्स्ट, जो कंक्रीट नाउन है फर्दर डिवाइडेड है इनटू प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन यानी एक प्रॉपर एग्जैक्ट नेम है किसी चीज़ का, जगह का या ख्याल का। कॉमन नाउन इज़ लाइक, प्रॉपर नाउन आपके पास लाहौर, कराची, आपके पास प्रॉपर नाउन है। बट कॉमन नाउन की अगर बात करें तो सिटी, एक शहर, ये एक कॉमन नाउन है। अब शहर में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सब सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो कॉमन नाउन फर्दर डिवाइडेड है इनटू काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। फिर हमारे पास मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और नाउन जेंडर, इनके कंसेप्ट्स भी मौजूद हैं। इस वीडियो में बस इतना जनरल ओवरव्यू इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल इन चीज़ों पे, इन आइडियाज़ पे बात करेंगे। सो नेक्स्ट, ओके, बेसिकली नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 3 वेज हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, identification on the basis of word order, and identification on the basis of ending letters, ठीक है। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग को डिस्कस करते हैं। बेसिकली इट्स अबाउट, यानी जनरल जो डेफिनेशन है ना नाउन की, उसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो अली वेंट टू लाहौर टू बाय अ कैमरा। अली is a name of a person, so noun है। Lahore is a name of a city, noun है। Camera is an object or a thing, to noun, तो ये noun है। Next, he is suffering from lungs pain. Pain is a feeling, so ये आपकी noun है। We appreciate his bravery. Bravery एक abstract idea है, एक ख्याल है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट स्टिल इट एग्जिस्ट, तो ये आपके नाउन है। अली बिलीव्स इन फेयर डील्स। डील एक्शन, यानी एक एक्शन का नाम है, सो ये नाउन है। दे वर इम्प्रेस्ड बाय हिज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक क्वालिटी है, क्वालिटी का नाम है। बेसिकली कोई भी फीलिंग, कोई भी आइडिया, कोई भी एक्शन, कोई भी क्वालिटी, कोई भी स्टेट जिसका नाम है वो नाउन है। सो इंटेलिजेंस यहाँ पे नाउन है। दे वर एडवाइज टू बी काम। काम, कामनेस, इट्स अ स्टेट, इट्स अ नेम ऑफ अ स्टेट, सो ये भी नाउन है। तो इस तरह से मीनिंग की बेस पे कि पेन यहाँ पे फीलिंग है, ब्रेवरी यहाँ पे आइडिया है, डील यहाँ पे एक्शन है, इंटेलिजेंस एक क्वालिटी है, कामनेस इज अ स्टेट। तो इस तरह से मीनिंग की बेस पे हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक सेंटेंस पे में। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड ऑर्डर। हमारे पास जो टेंस है, सेंटेंस है, उसका एक मेजर बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
सो जो भी सब्जेक्ट है हमारा इनिशियल वर्ड, वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सो एग्जाम्पल में देखते हैं, शी इज़ अ गुड डॉक्टर। शी इज़ अ गुड डॉक्टर, शी इज़ अ प्रोनाउन। सो इस तरह से हमने सब्जेक्ट जो भी होगा सेंटेंस में वो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा। अली इज़ अ गुड लॉयर, अली इज़ अ नाउन। सो नेक्स्ट एक कंसेप्ट ये भी है कि जब भी जो भी वर्ब होता है ना सेंटेंस में, उसके आगे और पीछे हमेशा या अक्सर या फ्रिक्वेंटली नाउन यूज़ होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, शाहिद प्लेज हॉकी। प्लेज यहाँ पे वर्ब है। अली किल्ड अनस, किल्ड यहाँ पे वर्ब है, जबकि अली और अनस यहाँ पे नाउन है। मोमल गेव अ स्पीच, गेव यहाँ पे पास्ट वर्ब है और मोमल और स्पीच यहाँ पे नाउन है। अगर हम जो है फॉर्मर एग्जाम्पल्स में देखें तो अली इज़ अ गुड लॉयर, अली इज़ अ नाउन एंड लॉयर इज़ ऑल्सो अ नाउन। ठीक है, इज़ यहाँ पे बीइंग वर्ब है। सो शी इज़ अ गुड डॉक्टर, शी इज़ अ नाउन, डॉक्टर इज़ अ नाउन, इज़ यहाँ पे बीइंग वर्ब है। सो नाउन के आगे पीछे वर्ब के आगे पीछे नाउन होता है इस्तेमाल। सो नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव। बेसिकली जो हमारे पास है ना आइडिया, आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड ऑर्डर, वो बेसिकली फर्दर 4 तरह से जो है ना हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बेस पे, नेक्स्ट एडजेक्टिव की बेस पे। अच्छा, एग्जाम्पल में अब देखते हैं, ही इज़ अ क्लेवर गर्ल। क्लेवर यहाँ पे एडजेक्टिव है। आपने देखना है क्लेवर किसे कहा जा रहा है, गर्ल को। मतलब जो आपका एडजेक्टिव है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, किसकी तरफ इंसिनुएट कर रहा है, गर्ल। तो गर्ल यहाँ पे नाउन है। द कार वॉज एंटीक, क्या चीज़ एंटीक है? जो एंटीक है वो बेसिकली क्वालिटी है। हमें पता है एडजेक्टिव क्या करता है। एडजेक्टिव का सेंटेंस में फंक्शन ये है कि वो नाउन की क्वालिटी में इजाफा करता है, ये नाउन को फर्दर मीनिंग देता है। सो एंटीक यहाँ पे क्या चीज़ है? कार। तो कार नाउन है। हिज क्रिएटिविटी इम्प्रेस्ड अस, यहाँ पे क्रिएटिविटी इज़ अ नाउन, जबकि हिज एडजेक्टिव है, क्योंकि बेसिकली क्रिएटिविटी की बात हो रही है। क्रिएटिविटी जो है किसकी, क्या चीज़ उसे स्पेसिफाई कर रही है, उसकी, जिसकी भी है। अब वो हिज भी हो सकती है, आमना या जो भी कह लो। सो हिज यहाँ पे एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि क्रिएटिविटी यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट, ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर। वंडरफुल इज़ एन एडजेक्टिव। अब कौन प्लेयर है, ये किसकी क्वालिटी है आपने देखना है, प्लेयर की। तो प्लेयर यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल। हमारे पास बेसिक 3 आर्टिकल्स हैं, 3, अ एंड द। अ एंड इंडेफिनेट आर्टिकल है, द हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि जब भी आर्टिकल यूज़ होता है ना किसी भी सेंटेंस में, उसके बाद नाउन का आना कंपल्सरी है, बिल्कुल कंपल्सरी है। नाउन ने आना ही आना है। हम नाउन की प्रेजेंस को डिनाई नहीं कर सकते हैं आर्टिकल के बाद। सो एग्जाम्पल में देखते हैं, समवन स्टोल द कार। द यहाँ पे आर्टिकल है, का नाउन है। दैट इज़ एन एलिफेंट, एन इज़ एन आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमारे पास नाउन आया है। दिस इज़ अ पेन, सॉरी यहाँ पे एग्जाम्पल्स मर्ज हो गई हैं। दिस इज़ अ पेन, अ इज़ एन आर्टिकल और आ के बाद पेन नाउन आया है। ही इज़ अ ब्यूटिफुल बॉय, आ इज़ एन आर्टिकल एंड बॉय इज़ अ नाउन। सो फिर आर्टिकल के बाद नाउन आया है। अली इज़ एन इंटेलिजेंट लॉयर, एन इज़ एन आर्टिकल और लॉयर एक नाउन है। सो फिर हमने देखा कि आर्टिकल के बाद नाउन का आना कंपल्सरी है, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल के फ़ौरन बाद ही नाउन आए। उससे पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, जैसे ब्यूटीफुल यहाँ
और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हैं, लेकिन एडजेक्टिव के साथ या एडजेक्टिव के बगैर नाउन जो है आर्टिकल के साथ लाजमी यूज़ होता है। सो नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड ऑफ। अच्छा, अब ये कंस्ट्रक्शन ये है कि ऑफ से जब भी ऑफ आएगा ना किसी भी सेंटेंस में, उससे पहले और उससे बाद में नाउन आएगा। या तो वो दोनों नाउन होंगे आगे और पीछे, या तो दोनों प्रोनाउन होंगे, या तो पहले नाउन होगा या तो बाद में, और बाद में प्रोनाउन होगा। सो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है। पहले प्रोनाउन बाद में नाउन नहीं हो सकता, नाउन पहले और प्रोनाउन बाद में होगा ऑफ के। सो इस तरह से भी हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, अहमद इज़ अ कज़न ऑफ अली। कज़न यहाँ नाउन है और ऑफ के फ़ौरन बाद अली भी नाउन है। दे लाइक द ब्यूटी ऑफ द सीनरी। ब्यूटी नाउन है, सीनरी भी नाउन है। सो अभी तक दो हमारे पास मतलब दो आइडियाज़ हमारे पास क्लियर हो गए जिनकी बेस पे हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड ऑर्डर। जो वर्ड ऑर्डर की बेस पे हम फर्दर 4 तरह से नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमने सारे जो हैं तरीके देख लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक आइडिया है नाउन वर्सेस एडवर्ब। बच्चे इस चीज़ में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एडवर्ब को एज अ नाउन समटाइम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जबकि हमने जो फंक्शंस या रूल्स देखे हैं उनको तो फॉलो करना ही करना है, मगर उसके साथ हमने ये भी देखना है कि एक वर्ड क्या फंक्शन दे रहा है एक सेंटेंस में, उसकी सेंस क्या है। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि एक वर्ड एज अ वर्ब, एज एन एडवर्ब, एज एन एडजेक्टिव कई तरह से यूज़ हो सकता है ऑन द बेस ऑफ इट्स सेंस। हमने उसकी सेंस को ज़रूर देखना है। अच्छा, अली वेंट टू होम। होम अगर वैसे बात करें तो होम एक नाउन है क्योंकि एक जगह का नाम है, लेकिन इस सेंटेंस में होम किसकी क्वालिटी में इजाफा कर रहा है? वेंट यानी वर्ब। सो वो वर्ड्स जो कि वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को मीनिंग देते हैं, वो एडवर्ब होते हैं। सो अली वेंट होम, कहाँ गया? घर। तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे होम हमारा एडवर्ब है। सेम, द कार रीच द कोर्ट। वैसे कोर्ट एक प्लेस है जहाँ पे लोगों को इंसाफ दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में खैर इंसाफ का दूर दूर तक कोई बोलबाला नहीं होता है। बहरहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। द कार रीच द कोर्ट, इस सेंटेंस में कार रीच वर्ब है, कहाँ पहुंची? कोर्ट। सो कोर्ट इज क्वालिफाइंग द वर्ब रीच, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। सो आपने नाउन और एडवर्ब को कंफ्यूज नहीं करना है, आपने उसकी सेंस को समझना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंडिंग लेटर्स। हमारे पास मतलब प्रीफिक्सेस होते हैं, लिंग्विस्टिक्स में थोड़ा इसका आइडिया है, ग्रामर में भी इसको डिस्कस किया जाता है। फिर रूट वर्ड होता है, फिर सफिक्स होता है। सफिक्स यानी हमारे पास ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो कि हम किसी वर्ड में ऐड करते हैं, किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव में या एडवर्ब में या नाउन में चेंज करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे एक जनरल आइडिया है, ये 9 है, 9 एंडिंग लेटर्स जो आपने किसी भी वर्ड के एंड पे देखने हैं, तो आपने बगैर सोचे समझे उस वर्ड को आंखें बंद करके एज अ नाउन मार्क कर देना है। सो देखते हैं, आपने इनको मेमोराइज कर लेना है। सी, एफिकेसी, लिटरेसी, मिलिटेंसी। टी, ब्यूटी, इम्यूनिटी, रॉयलिटी। शिप, लीडरशिप, सिटीजनशिप, वर्शिप। नेस, कामनेस, हेजीनेस, बोल्डनेस, फॉरगिवनेस। इज़म, feminism, terrorism, materialism, idealism. Meant, management, assignment, development. Ends, patience, confidence. Again ends but with a. Elegance, arrogance, tolerance. Shun, nation, lubrication, notion.
ये सारे वर्ड्स आपके नाउन हैं। जिन जिन भी वर्ड्स के एंड पे ये लेटर्स आएंगे वो आपके नाउन होंगे। आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। सो थैंक यू। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।